मैं पूछूं? डॉक्टर रशीद साहब, आप जो है साउथ अफ्रीका गए थे, मैराथन में भाग लिए। क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में पूरी डिटेल, किस तरह से वहाँ पर आपने दौड़ लगाई और कितना नंबर आपका वहाँ पर रहा? अस्सलाम वालेकुम। मैं साउथ अफ्रीका में कॉमरेड्स मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। ये 90 किलोमीटर्स की 100 साल से होने वाली 100 साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी मैराथन है और सबसे मुश्किल मैराथन है। इसलिए मुश्किल है कि वो 5 पहाड़ों के बीच में से पूरा रास्ता जाता है और रोड पर हर एक को जो तो दौड़ लगाना रहता है 90 किलोमीटर के हर पार्टिसिपेंट को। इस साल तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे, जिसके अंदर 2,500 पार्टिसिपेंट जो तो साउथ अफ्रीका के बाहर के थे। बाकी के सब पार्टिसिपेंट साउथ अफ्रीका के या अफ्रीकन कंट्रीज़ के थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी हमारे इंडिया से, भारत देश से 400 पार्टिसिपेंट जो तो गए थे और उसके अंदर मैं भी एक था। ये हर जो एंड्योरेंस रनर है या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने वाला हर रनर चाहता है कि ये इस रेस में पार्टिसिपेट करूँ मैं। तो वैसे मेरी भी ख्वाहिश थी और मैं जो तो उसके लिए तकरीबन 4 से 5 महीने से प्रॉपर ट्रेनिंग करते हुए, अब मेरे जो कोच थे सतीश गुजरन सर, इनके अंडर में मैं ट्रेनिंग किया और यहाँ पे मेरे को हमारे कोच वसीम सर का इनका साथ रहा और इरशाद सर, ये लोग भी मेरे साथ में रहे। हमारा साफरान है, ये लोग सब मिलकर जो है तो मेरे को ट्रेन करते रहे, मेरे साथ देते रहे और उसकी वजह से मेरे लिए ये 90 किलोमीटर का रन करना बहुत आसान हो गया। ये बहुत मुश्किल रन रहता है। इसके अंदर मतलब सिर्फ जो है तो 5 पहाड़ यही एक चैलेंज नहीं है। डिस्टेंस 90 सेल्फ इटसेल्फ ये एक बड़ा चैलेंज है और वहाँ का क्लाइमेट, यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है और वहाँ जाके रेस शुरू होती है, वहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस रहता है और वो धीरे धीरे बढ़ते 18-20 तक पहुँच जाता है। बाद में शाम में फिर वापस जाता 15 से लेके 12 के बीच में आता है। अच्छा सर, आपकी एज अभी क्या है? मेरी एज 58 ईयर्स कंप्लीट किया हूँ मैंने और 59 चल रहे हैं। यंगेस्ट लोग ये सब रेस कर सकते हैं, बट आपने 58 ईयर्स में ये रेस का किस तरीके से आपके दिमाग में ये आया कॉन्सेप्ट कि आपको ये रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए? मुंबई में मैंने बहुत ढूंढा, कोई यंग मिला नहीं तो मैं ये चला गया। यंगस्टर को आप क्या मैसेज दोगे? मैं तो यंगस्टर को ये मैसेज दूंगा कि आप जो है तो कोई भी स्पोर्ट्स में, जैसे रनिंग है, एक बहुत आसान स्पोर्ट्स है कि जिसके अंदर यंगस्टर्स अच्छा जो है तो काम कर सकते हैं। मैंने जब रनिंग शुरू किया तो मैंने देखा हूँ कि अब मुमरा से कोई भी जो है तो ये स्पोर्ट्स को लेकर आगे नहीं बढ़ा। मैं अलग अलग मैराथन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता था, वहाँ पे देखा कि मुमरा से कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं रहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है तो मुमरा का जो है तो अपनी छवि को, मुमरा का इमेज जो है तो बढ़ाए। तो मैंने यहाँ पे जो है तो यहाँ पे मुमरा रनर्स जो है तो हम लोगों ने, मैं और इरशाद सर, अपने आतिफ सैयद और समीर, हम लोगों ने, समीर सोनू, ये लोग ने मिलकर हमने मुमरा रनर्स शुरू किए। हमारे जावेद चौधरी साहब है, हमारे एजाज सर है, शाहिद खान सर है, ये लोग ने, हम लोग सब ने मिलकर ये नया जो है तो यहाँ पे मुमरा रनर्स शुरू किए और लोगों को जो है तो हम रनिंग के ताल्लुक से एजुकेट करते रहे और नए जो तो रनर्स भी माशाल्लाह आते जा रहे हैं अभी। आशीष सर, आपने अभी कहा कि 90 किलोमीटर जो आपने रन किया है, ये कंटिन्यू किया है या कुछ रेस्ट वगैरह लेके? नहीं, कंटिन्यूस करना। कितने घंटे में मतलब ये मैंने 11 घंटे 19 मिनट और कुछ सेकंड्स में जो है तो इसको कंप्लीट किया मैंने। अच्छा। और यहाँ पे 5 कट ऑफ रहते हैं। ये रेस ऐसी रहती है, दुनिया की अजीबोगरीब रेस है कि इसके अंदर तुमको 5 कट ऑफ रहते हैं। 5 जगह पे तुमको रोका जाता है। अगर उन्होंने जो टाइम दिए वो टाइम पे अगर नहीं पहुँचते आप, तो आपको वहीं से वापस कर देते हैं। अच्छा। और वो 5 पूरे करने के बाद में, 5 कट ऑफ करने के बाद में, लास्ट का जो लेग रहता है वो 1 घंटे के अंदर तुमको 8 किलोमीटर तय करना रहता है। उसके अंदर भी बड़े बड़े फ्लाईओवर्स आते हैं और स्लोप भी रहता है। तो वो 8 किलोमीटर तुमको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। वो भी लोग नहीं कर पाते और वो 12 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा रेस पूरा होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो तो उसके पहले ही जो तो कंप्लीट किया। इतना किलोमीटर भागने के लिए कितना वार्म अप करना पड़ेगा आपको? वार्म अप सुबह में कम से कम 15 से 20 मिनट तक वार्म अप करना पड़ता है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हिसाब से हम लोग वैसा यहाँ पे 5-10 मिनट में स्लो रन स्टार्ट करके ज़्यादा वार्म अप नहीं करते, लेकिन वहाँ पे पहले वार्म अप करके, कि तो वार्म अप जो है तो अपने हार्ट के लिए और मसल्स के लिए, वहाँ पे ऐसे टेम्परेचर के अंदर मसल्स ज़्यादा अकड़ जाते हैं, इसलिए वार्म अप करना ज़रूरी है। तो 15 से 20 मिनट तक वार्म अप करके। आशीष सर, कितने रैंक पे आपने जीत हासिल की है जी? मैंने ये जीत बोले तो मेरे इंडियन रनर्स के लिए कंप्लीट करना यही एक जीत रहती है और तकरीबन मेरा कुछ
उसके अंदर रैंकिंग में 25,000 में से मैं कुछ 10,000 के ऊपर मेरा रैंक है। 10,000 के ऊपर हाँ। कुछ है। मतलब आपने कंप्लीट किया है, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोई भी इंडियन रनर सिर्फ कंप्लीशन के इरादे से जाता है, इसलिए कि साउथ अफ्रीकन लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसे स्ट्राइड्स दिए, उनकी बॉडी जो है और वहाँ का क्लाइमेट उनको साथ देता है, तो विनर्स तो वहीं के रहते हैं। आउटडोर पे ये आपका पहला ट्रिप था, हाँ, मतलब इंडिया के बाहर जो तो मेरा ये पहला ट्रिप। क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रोड पे यानी वहाँ के लोगों की एक सीख थी कि पूरा 90 किलोमीटर रास्ते का कोई हिस्सा ऐसा रहता कि जहाँ पे लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े रहकर हमको जो है तो चेयरिंग कर रहे थे या मोटिवेट कर रहे थे। और जहाँ पे, और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि मैं जब भाग रहा था तो लोग इंडिया इंडिया करके चिल्ला रहे थे। मेरे को समझ में आया वो कैसा पहचानते, लेकिन मेरे चेस्ट पे और मेरे बीप पर जो इंडिया का फ्लैग था वो लेकर दौड़ना, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। और तो बहुत खुशी महसूस होती, गर्व महसूस हो रहा था कि मैं मेरे इंडिया के लिए भाग रहा हूँ, और ये लोग जो है तो मेरे को उसके लिए वो लोग जो है तो मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। और वो मतलब सपोर्ट करने लोग इंडियन ही थे ऐसा नहीं, फॉरेनर्स भी थे उसके अंदर, काले लोग, गोरे लोग, सभी तरह के लोग, इवन बुरखे वाली औरतें जो है तो माशाल्लाह, जो हर इंडियन को जो है तो, क्योंकि शायद वो लोग इंडियन ओरिजिन के होंगे, तो वो लोग जो है तो हर इंडियन को जो है तो सपोर्ट कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में पार्टिसिपेंट थे, तो किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजर है एक एक पार्टिसिपेंट पर नज़र रखे? पार्टिसिपेंट वो जो हमको चेस्ट बिप दिया जाता है उसके पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई रहती है, और उनके वॉलंटियर्स पूरे रास्ते से रहते हैं, और हर 2 किलोमीटर पे उनका हाइड्रेशन सपोर्ट रहता है, मतलब पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्रूट्स वगैरह सब रहते हैं। आपको लेते लेते भागते भागते उसको लेना है, और भागते भागते खाते आगे बढ़ते रहना है, ताकि कम टाइम में आप आगे पहुँचें। थाने ज़िले से कितने लोग थे? थाने ज़िले से अगर कल्याण पकड़ो तो कल्याण से 3 रनर, मुमरा से मैं अकेला था, और ठाना से 2 लोग। आप खुद एक डॉक्टर है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ किस तरीके की थी? बहुत अच्छी थी वहाँ पे, मतलब जो हमारा, मैं तो रेस की बात करूँगा, बाकी वक्त में तो मेरे को मौका नहीं मिला वहाँ की मेडिकल रेस के फैसिलिटीज। दौरान किस तरीके से? रेस के दौरान वो लोग के एम्बुलेंसेस हर जो है तो 2 किलोमीटर पे जहाँ उनका वाटर स्टेशन है वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट रहते थे, डॉक्टर्स रहते थे, एम्बुलेंस रहती थी, सब कुछ इंतजाम रहता। ऐसा कोई इंसिडेंट्स इतने सारे हज़ारों रनअप? हाँ, रन करने के बाद में और कई जगह बीच में देखा गया कि लोग फेंट हो रहे थे, तो उनको फ़ौरन मेडिकल एड मिल जाती है। थैंक यू।